हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अतुल भाई। के चक्कर में, अपनी गद्दी के चक्कर में एक देश बना दिया, क्योंकि उस टाइम पे हाईएस्ट पावर पे थे। उन्होंने पॉलिटिक्स खेली हुई थी, उन्होंने वकालत की हुई थी, तो उस तरीके से उन्होंने सोचा। और एक आम नागरिक नहीं सोच सकता था। आम नागरिक तो सोचता ही नहीं सर, अभी भी नहीं सोचता वो तो ये पाकिस्तान बना और लाखों लाखों लोग, जिसका अभी तक कोई संख्या ही नहीं सरकार दे पाई, इतने लोग कट गए, इतनी औरतों का रेप हुआ उसमें, जिसकी अभी तक आप, अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है तो आप बंगाल फाइल्स जरूर देखिए, अभी आपके नजदीकी थिएटर में लगी हुई है। अगर आप थोड़ा बहुत कैलकाटा किलिंग्स जो हुई थी, जो सितंबर में हुई थी, उसका अगर आप एक्शन डे जिसको कहा जाता है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, कितने हजारों हजारों कितने हिंदू मार दिए थे 3-4 दिन के अंदर। आसमान काला पड़ गया था क्योंकि इतनी लाशें सड़ रही थी, उनके धुएं से जल रही थी। और काफी दिनों तक जो आसमान में गिद्ध नजर आए थे, वो गिद्ध इसलिए नजर आए थे क्योंकि लाशों को जलाने वाले भी मर गए थे, कोई जला भी नहीं रहा था उनको। जो शमशान घाट में जलाने का काम करते हैं जल्लाद, या जो शव ग्रह करते हैं, शवदाह करते हैं, उनका भी मर्डर कर दिया गया था। तो शमशान घाट भी पटे पड़े थे लाशों से, वहां भी ऐसी लाशें पड़ी हुई थी। तो ये हाल थे। गोपाल पाठक आप देखोगे, आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, उसमें गोविंद राय मुखर्जी उनका नाम था। उनका गांधी जी ने डायरेक्ट उनको कहा था, उनके बात हुई थी गोपाल पाठक की, कि ये हमारी औरतों को, बहनों को उठाकर ले जा रहे हैं, हिंदू कुछ ना करें, बहनें कुछ ना करें। वो हिंदू, महात्मा गांधी जी कहते हैं, अपनी जुबान काट कर दांतों से सुसाइड कर ले, अपनी सांस रोककर वो सुसाइड कर ले। इस तरह से सीता माता की पवित्रता उसे प्राप्त होगी। और जैसे रावण उनको नहीं छू पाया था, ऐसे ही किसी लड़की को भी ये रावण नहीं छू पाएंगे, तुम्हारी पवित्रता बची रहेगी। और इस तरह से दुश्मन के दिल को विजय प्राप्त होती है, जीत प्राप्त होती है, उसका मन परिवर्तित होता है। एक रेपिस्ट का मन परिवर्तित होने की ये जो कमाल की टेक्नोलॉजी जो गांधी जी ने दी, अपनी जुबान काट के उसका मन परिवर्तित हो जाएगा, ये अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहे तो IRPC में आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि रेप की अभी तक कोई ज्यादा हम बचाव कर नहीं सके औरतों का, लेकिन गांधी जी ने टेक्नोलॉजी दे दी थी कि सुसाइड कर लो, गलती किसी और की है, मर तुम जाओ। मैं तो कहता हूं कि जिन्ना का सबसे बड़ा सपोर्ट ही यही था कि हमारे यहां पर गांधी जी जैसे लीडर थे, जिन्होंने थोड़ी सी भी मतलब बहादुरी, वीरता, पौरुष को बिल्कुल ही हीजड़ों का समाज बना दिया। आपको ब्रदर, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई हो ना, आपको पता होगा कि बहुत बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी, सूर्य सेन बंगाल से आए हैं, प्रीति लता वाद्यदार वहां से आई है। एक लड़की थी जिसने, वहां के जो जज था वो उसको डिग्री देने आया था कॉलेज में, उसने बम बांध के खुद को उड़ा दिया था, उसको गोली मार दी थी उस जज को। प्रफुल्ल चकी ब्रदर्स, खुदीराम बोस, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी बच्चे, 16-16, 17-17, 15-15 साल के, जतिन बोस, रास बिहारी बोस। तो ये क्रांतिकारी कहां से आ रहे हैं? बंगाल से आ रहे हैं। 20 साल में क्या हुआ? ये सबके सब 10,000 20,000 हिंदू बंगाल के मार दिए। कहां गई उनकी वीरता, कहां गई उनकी बहादुरी? कारण था गांधी और नेहरू का उदय। गांधी जब से आया इंडियन पॉलिटिक्स में, लोगों के अंदर ऐसा हिजड़ापन उस आदमी ने भरा, ऐसी नपुंसकता की लहर छाई, किसी भी तरह का पौरुष, किसी भी तरह की लड़ाई, किसी भी तरह की क्रांति गलत है, किसी को भी मत मारो, कोई तुम्हारा रेप कर रहा है उसको रेप करने दो। ये घटिया थ्योरी डाल डाल के पूरे देश का पौरुष बिठा दिया उस आदमी ने। ये कैलकाटा वो कैलकाटा है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी समय बाहर जाकर सेनाएं बना रहा है, आर्मी बना रहा है, जो हिटलर के आगे नहीं झुक रहा। ये वो कैलकाटा है जहां से स्वामी विवेकानंद निकला अभी 50 साल पहले। ये वो कलकत्ता है जहां से रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज जीता। ये इतना नपुंसक कैसे हो गया ये, जिसने अपनी नाइटहुड वापस कर दी थी, अंग्रेजों के मुंह पर मारी थी जालियांवाला बाग के बाद, कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये नाइटहुड, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सर का खिताब। इतने महान क्रांतिकारी जहां जिस प्रदेश से आ रहे हैं, वहां पर ऐसी बिल्कुल भेड़ों और मुर्गों की तरह उनको काटा जा रहा है। कैसे काटा जा रहा है? कारण था महात्मा गांधी, जिसने आपके अंदर की वीरता बिल्कुल खा गया था। 20 साल के अंदर बिल्कुल नपुंसक देश बना के छोड़ा था उसने, और पार्टीशन भी नहीं रोक पाया। हद तो ये हो गई कि भाई पार्टीशन तो रोक लो, अहिंसा से कुछ तो हो। पार्टीशन भी हो गई, 20 लाख लोग भी मर गए। पार्टीशन तो रुकना चाहिए। और उस पाकिस्तान के चक्कर में अतुल भाई अभी तक हम दुख उठा रहे हैं। अभी तक ड्रग की समस्या पंजाब की है क्या? पाकिस्तान की देन है वो। अभी तक हमारी आर्मी आधी से ज्यादा जो बजट है वो किसके चक्कर में फिजूल हो रहा है? पाकिस्तान के लिए फिजूल हो रहा है वो। कितने लोग मर रहे हैं, कितने शहीद हो रहे हैं, लोगों को उनकी पैंट उतार उतार के देखा जा रहा है, धर्म चेक किया जा रहा है। ताजमहल हमारा जो है होटल जो था, उसके अंदर जो अटैक हुए, बॉम्बे अटैक हुए, दिल्ली अटैक हुए, कितने आतंकवादी हमले हमारे, 100% आतंकवादी हमले हमारे सारे पाकिस्तान से होते हैं, सबको पता है। ये सब गांधी की देन है।
राजनीति में अहिंसा का स्थान अगर कोई आदमी लेगा तो उसको पाकिस्तान ही मिलेगा। राजनीति तो श्री कृष्ण का देश था, जिन्होंने अपने भाइयों को, कि गलत है इन भाइयों को मरना होगा, इनका मारो, इनको मर्डर करो, गलत भाई हैं ये तुम्हारी स्त्रियों की इज्जत नहीं कर रहे, ये वही कौरव हैं जिन्होंने तुम्हारी स्त्री को नग्न करने की कोशिश की थी, मारो इनको। ऐसे देश में अगर गांधी जैसा आदमी कह देगा कि नहीं नहीं इनको रेप करने दो, इनकी आत्मा तब्दील हो जाएगी, ऐसी मूर्खों वाली बातें कोई आदमी कर रहा है तो क्या होगा? आपको पाकिस्तान ही मिलेगा और क्या मिलेगा? अदना सा देश आपको नचाता रहेगा जैसे नाच रहे हैं हम अभी तक। क्यों तो भाई? सही बात है। और पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है ना, बहुत जैसे इंडिया के आगे ये आ रहा है, मेरे को लग रहा है डिलीटेड स्टेट है, हाँ, खत्म एक देश। कोई एक बहादुरी से अगर किसी भी राष्ट्र नेता ने काम किया होता तो आज पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान का ये नाम नहीं होता। जैसे कमजोर व्यक्ति, एक होता नहीं अपंग व्यक्ति आपसे लड़ रहा है, आप एक हष्ट पुष्ट हो फिर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को लग रहा है आप में कमी है और उसकी मानसिकता में कमी है। जो सामने खड़ा है उसको दबा के वहीं पे मिटा देना चाहिए।